हाय दोस्तों, कान्हा वन में आपका स्वागत है। आप देखकर कह रहे होंगे पता नहीं मैं आज क्या लेके बैठी हूँ। आपको टेंशन फ्री करने वाली हूँ क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ गया। सर्दी के प्लांट लगेंगे हमारे गार्डन में, सर्दी के प्लांट खिलेंगे। और आप ये चाहती हो, आपको मिट्टी की टेंशन जरूर होगी, हम कहाँ से मिट्टी लें, कैसी मिट्टी में लगाएं। आपको आज इस वीडियो को देख लोगे तो प्लीज़ आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। फ्री की चीज़ें यूज करके इतनी शक्तिशाली मिट्टी तैयार करूँगी आपके लिए केवल 5 मिनट में। आपको इतनी मतलब टाइम भी ज़्यादा नहीं लगी, ये नहीं कि 5 दिन 10 दिन 20 दिन में वो आपको तैयार होगी, वो होगी। केवल आपको 5 10 15 मिनट लगेंगे उस मिट्टी को तैयार करने में। इतनी शक्तिशाली मिट्टी तैयार होगी इन सब चीज़ों को मिलाकर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके गार्डन में इतनी फूलों की बरसात होगी। उन मिट्टी को तैयार कर लें, कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी केमिकल किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीम की छिलकी वगैरह की जैसे किसी की भी नहीं। आपसे बाहर से फंगिसाइड वगैरह भी लोगे, वो लोगे। कैसे लगाएं कैसे न लगाएं, कि फंगस लग जाती है, वो आ जाती है। सर्दी के मौसम में हमें फर्टिलाइजर बड़े हिसाब से देना पड़ता है कि मिट्टी हमारी सूख ना जाए, तब फर्टिलाइजर देंगे। लेकिन आप ऐसी मिट्टी तैयार कर लेंगे तो आपको कोई भी फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना। इस वीडियो में आपको 10-15 मिनट में ऐसी शक्तिशाली मिट्टी बनाकर दिखाऊंगी, आपको बहुत शक्तिशाली। देखो मेरी सबसे पहले तो आपको दिखाती हूँ घर की फ्री की चीज़ें, सभी को आपको सुखा लेना है। देखो ये मेरे नीम के पत्ते मैंने सुखा लिए। जो डंडी वगैरह हैं काफ़ी दिन मेरे धूप में सूखे रहे नीम के पत्ते, ये बहुत सारे नीम के पत्ते तो देखो जरासे से हो गए अब ये मेरे। आपको ये डंडी वगैरह मैंने थोड़ी अलग कर ली। जब आप पॉट वगैरह लगाएं 2-4 डंडी उस पॉटों के नीचे भी डाल सकते हैं, क्योंकि नीम तो आप जानते हैं फंगस वगैरह के लिए बहुत रामबाण उपाय है। सबसे पहले नीम के पत्ते आपको ले, नीम के पत्ते भी आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, फ्री के मिल जाएंगे, एक पैसे की भी आपको पैसा नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पर देखो हमारे ये छिलके, देखो ये नींबू छिलके, नींबू भी आपके डेली आते रहती, नींबू सलाद में काटती, नींबू का पानी वगैरह नींबू तो आते रहते। ये नींबू के छिलके देखो कितनी कुरकुरारे हो रहे हैं, लेकिन आपको सुखाना बहुत जरूरी है। बिना सुखाए ये पिसेंगे नहीं। नींबू के छिलके हैं मेरे, केले के छिलके, केले के तो जानते हो आप नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। आलू के छिलके हैं, सब ये छिलके हैं। थोड़े पहले या तो आपको पत्थर वगैरह से कूट ली, मेरे पत्थर से कूट ली, और भी पत्थर वगैरह इसमें डाल लूँगी। ये मिक्सी में जरा सी देर में हो जाएंगे मेरे। देखो सारे सभी के छिलके हैं मेरे आपके लिए। आपके प्याज के भी छिलके हैं, सल्फर होता है प्याज, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है, सब कुछ है मेरे इन छिलकों में, सब चीज़ के छिलके हैं। और देखो इतनी सारी ये भी सुखा रखे हैं, इन्हें भी मैं पत्थर वगैरह से सूख, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, देखो मैं हाथ से कर रही हूँ तो भी इसमें कुरकुराने की मतलब सूखने की इसी पता चल रही है आपको। देखो इसमें आलू के छिलकों में भी आप जानते हैं पोटास भरपूर मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा। ये सब फ्री की ही चीज़ें जो आप किचन में डस्टबिन में फेंकते रहते हो, उन चीज़ों से आप इतनी शक्तिशाली मिट्टी बनाकर दिखाऊंगी आपको फ्री की चीज़ों से। देखो ये हमारे केले के छिलके में भी जानते हो नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है, आलू के छिलके में पोटास होती है। इतनी शक्तिशाली मिट्टी बनेगी, बहुत शक्तिशाली। और ये देखो आप गेंदे के फूलों को तो जानते हैं, भगवान जी हमारे गार्डन में से ली जाके, गेंदे के हैं, गुड़हल के हैं, गुलाब के हैं, ये सभी के फूल हैं। ये हमारे गेंदे के फूल है, लेकिन गेंदे के फूल आपके भगवान जी को चढ़ाते रहते हैं, फिर उन्हें फेंकते हैं इधर उधर। आपको बिल्कुल नहीं फेंकने, वो भी हमें अपने गार्डन मिट्टी में इतनी अच्छी रहती है, फास्फोरस भी होती है इसमें, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। हमारे गेंदे गुलाब गुड़हल सभी के फूल हैं मेरे, हार श्रृंगार वगैरह सभी के फूल हैं इसमें, जो भी है भगवान जी को चढ़ाती है सबके। लेकिन आपको ऐसे यूज नहीं करने, आपको ये सुखा लेने। देखो मेरे बिल्कुल सूखे हुए हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बिल्कुल कुरकुरा रहे हैं। जैसे किसी का पत्ता, मैंने कमल का पत्ता भी चढ़ाया तो वो भी नहीं फेंका, वो भी मैं अपने गार्डन में यूज कर लूँगी, बिल्कुल सूख गया। जैसे मैंने भगवान लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी हमारी दीपावली के फूल मैंने बहुत सारे आपको चढ़ते थे, डेली चढ़ते ही रहते हैं भगवान जी को, हम डेली चढ़ाते रहते हैं। मैं गार्डन में से लेके डेली चढ़ाते रहते हैं। गेंदे वगैरह सब की मैंने सुखा के रख लिए, मैं कोई चीज़ नहीं फेंकती। ये भी देखो उसकी डंडियाँ, हमारे कमल की डंडी बिल्कुल सूख रही है, हम जरा पीसेंगे मिक्सी में, एक बार घुमाएंगे जरा सी देर में पिस जाएगी ये। देखो सारे सूखे हुए लेने हैं आपको, गीला ये गीले वाले नहीं लेने, आपको सुखा लेने हैं। मैं ये वाले यूज करूँगी आपको, सबके पत्ते हैं। देखो ये वाले पत्ते वगैरह सब मैंने यूज कर लिए, सब मैंने सुखा लिए। ये भी हमारी मिट्टी में मतलब मिट्टी की बहुत और शक्तिशाली मिट्टी बन जाएगी हमारी, जो हम घूमते रहते हैं कैसे मिट्टी बनाए क्या करें। और देखो चना तो आप जानती हैं, चना में तो घोड़े वगैरह ताकत होती है, इसमें इतने कैल्शियम होता है हमारे चना में, और इन छिलकों में फास्फोरस होता है। हमें फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए।
तो मैंने ये चने लिए हैं हम, आप कैसे भी, ये छिक्कल ज़्यादा, चना थोड़ी मेरे कम है, मेरे छिक्कल ज़्यादा आ रहे थे तो चना ले लिए हैं। ये भी हमारी मिट्टी के पीएच लेवल को इतना बढ़ा देगी, इतनी शक्तिशाली हो जाएगी हमारी मिट्टी, बहुत ज़्यादा शक्ति। ये भी ज़्यादा महंगे नहीं आते, चना के छिलके ज़्यादा है मेरी, चना जमे, ये भी 10-15 रुपये के होंगे चना। छिक्कल ज़्यादा, जो बच्चे वैसे खा लेते हैं छिक्कलों को ऐसे छोड़ देते हैं, मैं सब एक जगह इकट्ठा कर ली। थोड़ी मैंने चना भी डाल ली इसमें, क्योंकि और कैल्शियम हो जाएगी, हमारे पौधे भी खूब हेल्थी घने हों, अच्छे हों। और देखो ये बादाम के छिलके, बादाम के छिलके भी आप देख रहे होंगे, बिल्कुल आवाज आ रही है, देखो बिल्कुल सूख रहे हैं हमारे, जरा से हाथ से भी कर रही हूँ, हाथ से भी ऐसे ही मिट रहे हैं हमारे ये। बादाम भी आप जानते हैं इतनी ताकतवर होता है बादाम, लेकिन इन छिलकों में भी हमारे बहुत न्यूट्रिशन होते हैं जो हम फेंकते रहते हैं। बादाम भी सदैव हमें छील कर ही खानी चाहिए, भिगोकर छीलने के बाद। तो ये छिलके भी मैंने खाने में, किचन में से कोई चीज़ नहीं फेंकती, पहले मैं ये देखती हूँ कि मेरी प्लांटों के लिए तो नहीं है, कि मैंने उसमें मिट्टी वगैरह में यूज कर लेती हूँ जब बनाती हूँ, कोई पौधा वगैरह लगा। अब वैसे भी डाल दोगे ना, वैसे चूरा सा बना के हाथ से, कोई मिट्टी बना रहे जरा सा उसमें डाल दें तो मिट्टी और हमारी शक्तिशाली हो जाती है। और देखो ये मूंगफली तो जानते हैं आप, पूरा एमपी के होता है। हमारी मूंगफली के छिलकों में फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं हमारी मूंगफली के छिलकों में। लेकिन आपको मूंगफली ध्यान रखनी है, मूंगफली अब भी चल गई है, पहले भी आपके पास रखी, उन्हें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मूंगफली के छिलका आप धोने के बाद यूज करना है। मैंने धोने के बाद धूप में अच्छी तरह से सुखा लिए, कम से कम 1 हफ्ता ये धूप में पड़े रहते, अब बिल्कुल कुरकुरारी से हो गए। देखो बिल्कुल एकदम पिस रहे हैं, मैं मिक्सी वगैरह में पीसूंगी, हाथ से भी आपको आवाज आ रही होगी, देखो एकदम सूखे हुई है मेरी मूंगफली के छिलके, हमारे आराम से ये पीस जाएंगे। हम मिक्सी वगैरह में पीसेंगे या वैसे भी खाद पर डालेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। हमें धोने के बाद धोकर धूप में सुखाकर तब यूज करना है, क्योंकि इसमें नमक होता है तो हमारी मिट्टी में कुछ वो नहीं हो जाए। मैं धोने के बाद ही यूज करती हूँ, और आपसे भी यही कहूँगी आप धोने के बाद यूज करें मूंगफली के छिलके। मूंगफली के छिलके बहुत अच्छी हमारी मिट्टी को और शक्तिशाली बना देंगे हमारी, मतलब मिट्टी का तो नाम होगा, लेकिन ये चीज़ें हमारी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि मिट्टी तो मिलती नहीं, बहुत टेंशन रहती है। आज से मिट्टी की टेंशन भी आपको खत्म हो जाएगी। आपको मूंगफली के छिलके यूज करने हैं। और उसमें डालने के लिए थोड़ा सा मैं हल्दी का यूज करूंगी, क्योंकि हल्दी तो आप जानते हैं एंटीबायोटिक होती है, एंटी फंगस होती है, हमारे कीड़े मकोड़े, सर्दी वाले पौधों में धूप भी कम निकलती है तो हमारे इसका कोई डर नहीं रहे। नीम के पत्ते भी डालूंगी और ये हल्दी भी डालूंगी, हल्दी भी मैं आपको यूज करने बताऊंगी। हल्दी भी थोड़ी यूज करनी है, मैं हल्दी भी आप किचन में मिल जाएगी आपके। और ये लकड़ी की राख भी आप जानते हैं, इसमें पोटास भी भारी मात्रा में, ये भी फ्री की, 1 रुपये की भी नहीं है, आप फ्री से कहीं भी किसी से ले सकती हैं जो अपना चूल्हा वगैरह चलाते हैं, कुछ भी करते हो। हाँ, आप या गाँव वगैरह से मंगा सकती हैं, एक साथ मंगा के रख ले 1-2 किलो, आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। क्योंकि बैंगन के पत्ते वगैरह, जैसे हमारे लौकी तोरई वगैरह भी करते हैं, उसके पत्तों पे डाल दो, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उस पर डाल दो, धनिया वगैरह में डाल दो, पालक में थोड़ा थोड़ा रख दो, जैसे ऐसे करके, तो भी हमारे उसमें कीड़े मकोड़े किसी का डर नहीं रहता। थोड़ी मैं इसमें ये भी लकड़ी की राख भी यूज करूंगी, बहुत अच्छी पोटास भारी मात्रा में होता है इसमें। और देखो ये मेरा किचन कंपोस्ट बना हुआ है, मैं किचन कंपोस्ट यूज करूंगी। तो कितना अच्छा किचन कंपोस्ट, हम तो कई साल पुराना हो गया है तो मैंने एक साथ बना के रख लेती हूँ, मुझे 1 साल से हो गया ऐसे। बहुत ही थोड़ा सा यूज करूंगी, ज़्यादा नहीं। किचन कंपोस्ट मिलाकर जब मिट्टी तैयार करूंगी, इतनी शक्तिशाली मिट्टी तैयार होगी, बहुत ज़्यादा। और किचन कंपोस्ट का यूज करना, किचन काउडन कंपोस्ट कोई भी यूज कर सकते हैं आप, थोड़ा सा यूज करना है उसमें आपको। और देखो थोड़ी बालू रेत, ये मोटी वाली बालू रेत आप बताएं, थोड़ी हमारी मिट्टी भुरभुरी सी होनी चाहिए, कोई भी प्लांट हो कैसा भी हो, हमारी थोड़ी मिट्टी भुरभुरी रहती है तो बहुत अच्छे हमारे प्लांट ग्रोथ करते हैं। और इसमें मैं आपको, ये बालू रेत है मेरा, थोड़ा बालू रेत जो थोड़ा मिट्टी थोड़ा मोटा वाला वो वाला, ये बहुत अच्छा रहता है हमारी मिट्टी को, मतलब एकदम ढीली लिजी सी बना के रखता है, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन भी होते हैं इस वाले इसमें। और ये वाली यूज करूंगी मैं, इसकी जरूरत पड़े। और थोड़ी सी देखो मेरी गार्डन सॉल है, गार्डन सॉल यूज करूंगी। गार्डन सॉल ये मेरी पुरानी है, मेरी जो पहले प्लांट लगे हुए थे, मेरे कुछ मैंने निकाल दी, क्योंकि मिट्टी की टेंशन सभी रहती है, मिट्टी नहीं थी मेरे गार्डन में। थोड़ी सी मिट्टी यूज करूंगी, थोड़ी सी 1-2 किलो मिट्टी यूज करके कम से कम मैं 10 किलो मिट्टी बना लूंगी अपनी। मेरे सर्दी वाले सभी पौधे लग जाएंगे, खूब हेल्थी रहेंगे मेरे। ये मैंने धूप में, मतलब गमले में ऐसे ही नहीं लगाना आपको, जैसे प्लांट हमारा समर वाला प्लांट लगा उसी में आप विंटर का लगाते तो पौधा बिल्कुल नहीं चलता, खराब हो जाते हैं पौधे। आपको उनकी मिट्टी अच्छी तरह से निकाल लेनी है, फिर धूप में सुखा के अच्छी तरह शक्तिशाली मिट्टी बना के तब यूज करना है। ऐसे में इस मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, मैं 2-3 किलो ही मिट्टी होगी, 2-3 किलो की मैं 20 किलो मिट्टी बना लूंगी, बहुत अच्छी, वो भी शक्तिशाली मिट्टी।
और इन चीज़ों को सभी को मैं इसके छिलके वगैरह देखो बहुत कुरकुरा रहे हैं, बस एक बार मिक्सी में घुमाएंगे ऐसे ही हो जाएंगे। ऐसे ही मैं सब इन सभी छिलकों को मैं मिक्सी में पीसूंगी। अभी सभी चीज़ों को लेके आप या तो कि पत्थर वगैरह से अच्छी तरह से कर ले। मैं थोड़ा सा इसमें देखती हूँ ये पत्थर वगैरह से थोड़ा ऐसे खोल लूँगी। जैसे मैंने ये वाले कल ये भी थोड़े ऐसे ही थे, मैंने इसमें पत्थर वगैरह से आप कोई पत्थर लेकर ऐसे उल्टा पत्थर करके इसमें ऐसे करके मान लो, ये तो अपने आप टूट जाती है। थोड़ा हम पत्थर से करके फिर मिक्सी में सभी को पीस लूँगी। नीम के पत्ते वगैरह सब, मूंगफली के छिलके वगैरह सभी को मैं मिक्सी में पीस लूंगी। देखो ऐसे कट्टे में रखकर आप थोड़ा इसे ऊपर से ऐसे ढक के आप पत्थर से भी कूट सकते हैं हम आप आराम से, मतलब एकदम चूरा सा बन जाएगा। तो हमारी मिक्सी में थोड़ी जरूरत पड़ेगी। हम ऐसे हम रखेंगे तो हमारे, अगर ऐसे भी इकट्ठा करके रख देंगे तो हमारे काफ़ी दिन में बन के तैयार होगा। लेकिन जो ये मिट्टी जो तैयार होगी मेरी 5 मिनट में तैयार होगी। देखो कितने टूट गए, बिल्कुल कम हो गए ना, बिल्कुल देखो नीचे इसका चूरा सा बन गया है। इसका हम 1-2 बार और मार लेंगे जो थोड़ा मोटा मोटा है हमारा, ऐसे इकट्ठे में करके आराम से कोई ईंट वगैरह से हम ऐसे ही मार लेंगे इसे, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर मिक्सी हमारी ज़्यादा खराब भी नहीं होगी। अगर आप अलग मिक्सी भी रखते हैं, जैसे अपने गार्डन में मैं थोड़ा अलग भी रखती हूँ, मेरी मिक्सी थोड़ी अलग है। मैं इसके केले के, आलू के, प्याज के छिलके मिक्सी में ही करके और डिब्बे वगैरह में भर के रख लेती हूँ प्याज वगैरह के। देखो बिल्कुल चूरा सा हो गया। देखो बस 2-4 थोड़े और रह गए, बस ऐसे अपने सब पत्थर से कर लें। देखो एकदम चूरा सा हो गया ना, देखो एकदम इससे हो गया। हम मिक्सी में डालेंगे तो 1-2 बार ही घुमाएंगे तो बिल्कुल उनका चूरा बन जाएगा। हमें इसका चूरा ही बनाना है क्योंकि हमें 5-10 मिनट में ही अपनी मिट्टी तैयार करनी है। इन सब का चूरा, ऐसी मूंगफली वगैरह जो मोटी मोटी छिलके कुछ आपके सभी को कर लें आप। देखो इसमें फूल वगैरह सभी के छिलके मेरे ये एकदम बारीक हो गए हैं। मिक्सी में करूंगी तो हमारे एकदम हो जाएंगे। देखो ये वाला फूल देखो एकदम चूरा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सूख रहे हैं हमारे। बिल्कुल मैंने सुखा लिया, आपको सुखाने अच्छी तरह से, आपको ये नहीं कि थोड़ी सी गीले से हो। देखो इसकी डंडी भी देखो कैसे सूख रही है। मेरे गुलाब वगैरह की डंडी थी किसकी, ये बिल्कुल सूख गई एकदम, बिल्कुल सबका चूरा बन गया। देखो इनका छिलकों को मैंने सारे सब मेरे सूखे तो सब एक जगह मिला लिए। मेरे बहुत सारा हो रहा है ये। इसके मूंगफली की छिलके, केले, आलू, प्याज सभी की छिलके हैं मेरे। और इसमें गेंद जो हमारे फूल बता रही थी ये एकदम सूखी हुई है, हमारे एकदम सूखे होने चाहिए। आप इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी। अब देखो मैंने मिक्सी अपनी यूज कर रही हूँ, ये वाला की है। और देखो मैंने एक बार ही घुमाया था, मैंने ऊपर तक भरा था। ये देखो एक बार घुमाने से बिल्कुल देखो इसका चूरा सा बन गया। हम 1-2 बार घुमा देंगे और देखो आपको दिख रहा हो तो देखो बिल्कुल चूरा बन रहा है इसका। हम इसकी बहुत अच्छी मिट्टी बनेगी हमारी, फ्री की बहुत शक्तिशाली मिट्टी बनेगी और बहुत दिन तक हमें खाद डालने की जरूरत है। ऐसे ही हम सभी को इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। देखो कितना अच्छा पिस रहा हमारा, बिल्कुल एकदम बारीक हो रहा है। ये सभी की छिलके हैं देखो, बिल्कुल हमारा बहुत जल्दी मतलब मिट्टी बनके तैयार हो जाएगी। जो सब छिलका देखो मैं एक बार ही अपनी, टाइम तो लगता है बस 1-2 मिनट, 5-10 मिनट तो मुझे लगेंगी इसे मिक्सी में करने में, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 20-25 मिनट लग जाएंगी। लेकिन बहुत अच्छी शक्तिशाली हमारी मिट्टी ये तैयार हो जाएगी हमारी। और ये चने की छिलके जो, इनको भी हम सब पीसेंगे क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी बहुत मात्रा में होता है, कैल्शियम होता है हमारे चने की छिलकों में। और ये छिलके जो होते हैं इनमें फास्फोरस होता है, मतलब हमारे पौधों के लिए इतनी अच्छी मिट्टी बनेगी, सारी न्यूट्रिशन आ जाएगी। और ये सूखी हुई है, ये एकदम पिस जाएंगे मिक्सी में हमारे। ये देखो हमारे एकदम पिस गए, देखो एकदम चूरा सा बन गया इनका। तो बस 1-2 बार घुमाने से मिक्सी में एकदम हमारा इनका चूरा बन गया हमारे इन छिलकों का। सबको हम इसी मिट्टी में इसमें मिला लेंगे सभी को। देखो छिलके ज़्यादा ले रही हूँ, चने कम है मेरे, क्योंकि छिलके में हमारे फास्फोरस होता है और हमारे वेस्ट भी है। देखो हमारे छिलके जो खाते हैं तो चने खा लेते हैं, छिलकों को बच्चे हटा देते हैं। चने भी हैं थोड़े और छिलके ज़्यादा है क्योंकि छिलके में फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में होता है। बिल्कुल एकदम चूरा बन जाएगा इनका। देखो मैंने एक बार तो पीस चुकी हूँ और एक बार और पीस रहेंगे थोड़े। मैंने थोड़े करके लिए थे, कभी ना पिसे, ये आराम से पिस गए एकदम। देखो सब चीज़ों को मैं पीस लाई हूँ, देखो कितनी अच्छी बन गई हमारी। ज़्यादा सी देर में हमारा इतना अच्छी मिट्टी बनकर तैयार हुई है। देखो कुछ तो प्रोसेस करना पड़ता है आपको पहले, लेकिन आपको क्योंकि टाइम तो कुछ लगता है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से आपको ये कचरा वो जो है आपके सबके वो छिलके वगैरह, आलू, प्याज, केले वगैरह सबके छिलके थे, मूंगफली के छिलके थे, वो धो के मैंने पहले सुखा के रख लिए थे, नीम के पत्ते सुखा के रख लिए थे। प्रोसेस तो देखो आपको पहले करना पड़ेगा, लेकिन मिट्टी जो बन के तैयार हो जाएगी आपको मुश्किल से आध घंटा लगेगा। सूखी हुई सब चीज़ों को फिर हम मिक्सी में पीस लेंगे और सब चीज़ों को मिला के रख देंगे। मिलाना अब मैं आपको बताऊंगी। देखो कितना बड़ा टब लिया है मैं, 2 किलो मिट्टी में ही आपको कम से कम 20 किलो मिट्टी बनाकर दिखाऊंगी आपको।
देखो मेरी ये 2-3 किलो मिट्टी है, ज़्यादा मिट्टी नहीं। और ये भी मिट्टी मेरे अपने प्लांटों में, जो मेरे समर के प्लांट लगे तो उनमें से निकाल के मैं सारी, क्योंकि मिट्टी तो पता है बड़ी मुश्किल से मिलती भी नहीं, कहाँ से लेके आए। जो प्लांट मेरे थे, जैसे आप चल नहीं रहे हमारी पोर्टुरिका वगैरह, उन्हीं प्लांटों में से मिट्टी निकाल कर अच्छी तरह से धूप में सुखाकर इसको इतनी शक्तिशाली बना दूंगी जो हमारी नई मिट्टी भी इतनी नहीं रहेगी। इन सब थोड़ी हम 2-3 किलो मिट्टी ले लेंगे हम। देखो 2-3 किलो सी मिट्टी ले ली, ज़्यादा नहीं, मैं ऐसे नाप नहीं रही हूँ, मतलब मेरे पास इतनी ही मिट्टी है। मुझे पौधे बहुत सारे लगाने हैं, 2-3 किलो ही होगी, ज़्यादा नहीं है मेरी, फिर भी 2 किलो तो होगी क्योंकि मिट्टी भारी होती है। 2-3 किलो मिट्टी और सारा जो मैं पीस के लाई हूँ सभी के छिलके, इन सभी छिलकों को ये भी मैं तोल नहीं रही हूँ, मतलब जितने काफ़ी छिलके थे, 3-4 किलो मूँगफली के छिलके थे, मेरे केले के भी थे, आलू प्याज सभी के छिलके थे, मैंने आपको दिखाए थे। और मेरे बादाम के भी छिलके थे, और इसमें मेरे चने के भी छिलके, कुछ चने भी है, मतलब इतना शक्तिशाली फर्टिलाइजर है ये बहुत ज़्यादा। इन सभी को मैं इस मिट्टी में मिला लूंगी। देखो वो सभी के छिलके मैंने मिलाए तो कितने सारे मेरे छिलके हो गए। और इसमें थोड़ा सा मैं जो किचन कंपोस्ट बना रखा, ज़्यादा नहीं मिला रही, मेरे किचन कंपोस्ट जो है मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ। इसमें मुश्किल से मैं 3-4 मुट्ठी इसमें डालूं और हमारी अच्छी शक्तिशाली हो जाएगी। आप थोड़ा इसमें ज़्यादा, क्योंकि हमारी बहुत सारी इसमें न्यूट्रिशन है हमारे, अब ज़्यादा ना मिलाएं, थोड़ा सा यूज करें, आपको फ्री की मिट्टी बन के तैयार होगी। देखो थोड़ा सा मैंने ये मिला लिया, और थोड़ा सा मैं इसमें अपना बालू रेत मिला लूँगी, जो था मेरा, ये भी बहुत अच्छा रहता है हमारे, इसे मिला लूँगी। थोड़ा मैंने ज़्यादा नहीं मिलाया क्योंकि मेरी मिट्टी पहले से थोड़ी भुरभुरी सी, आप अपना देख लें, आपकी चिकनी सी मिट्टी थोड़ा ज़्यादा मिला लें, और यार मिलाना जरूरी है आपको। प्रयोग करूंगी, देखो मेरी लकड़ी की राख है, लकड़ी की राख बताई बहुत अच्छी, पोटास भारी मात्रा में होता है। आप इसे भी, जैसे मेरे 20 किलो मिट्टी है तो मैं इसमें 3-4 मुट्ठी डालूं, मतलब अंदाज से देख लो, आप ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने 3-4, ये मेरा भर रहा था, थोड़ा आधा सा डाल लिया है, मेरी ये 1 पाव का तो होगा मेरा, मैंने इसमें आधा ही डाला है ये वाला। इन सबको भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और फंगस वगैरह के लिए मैंने देखो पहले भी नीम के पत्ते मिलाए सूखे हुए, क्योंकि हमारे सर्दियों फंगस वगैरह के बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक होता है, फंगस वगैरह भी नहीं लगे, हमारी मिट्टी इतनी अच्छी बने, उसके लिए मैं हल्दी का यूज कर रही हूँ। हल्दी का यूज मैं चमची से नहीं, मेरे पास ऐसे ही, मतलब काफ़ी मिट्टी है मेरी, 20 किलो सी तो मिट्टी होगी मेरी, मैं 2-3 चम्मच डाले रहती हूँ इसमें, ज़्यादा नहीं डालनी आपको। हल्दी वगैरह कोई भी चीज़ हमारी ज़्यादा ना हो, इसे भी ऐसा करके सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मतलब इतनी अच्छी मिट्टी बनके तैयार होगी आपकी। जो पुरानी मिट्टी थी हमारी, जो हमारे पुराने पौधों में से निकली थी, हमारे समर के जो पौधे थे उसमें से निकली थी, वही मिट्टी हमारी इतनी अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। अब हमें 2 महीने कोई फर्टिलाइजर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे प्लांट, अब जैसे मैं सभी प्लांटों को लगा दूंगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लास्ट में आप डाल लेना, लेकिन 1-2 महीने आप कोई फर्टिलाइजर नहीं डालोगे, क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी है हमारी, फ्री की मिट्टी भी और शक्तिशाली, सभी न्यूट्रिशन है इसमें, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। हम पौधे लगाएं और खूब अपने गार्डन में विंटर के प्लांटों के खूब सारे हमारे विंटर के प्लांट खिले, हमारे गार्डन फिर फूलों से भर जाए, जैसे हमारा समर में भरा था फिर हमारे विंटर में भर जाएगा। लेकिन आप ऐसी मिट्टी तैयार करेंगे, बस आपकी जो गमलों की मिट्टी है उन्हें अच्छी तरह से रिचार्ज कर लेंगे, इस तरह से शक्तिशाली फर्टिलाइजर सब डाल देंगे उसमें फ्री के ही, और 5-10 मिनट में ही आप अपनी मिट्टी तैयार बना लोगे। आप 2 किलो मिट्टी की, देखो 2 किलो सी मिट्टी और मेरी 20 किलो मिट्टी तो होगी। देखो अंदाज काफी बड़ा टब है मेरा, टब भी आधा से हो गया, इसमें तो कम से कम 1 कुंटल मिट्टी आएगी। 20 किलो मिट्टी, 20 से ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि मिट्टी भारी होती है, हम अंदाज इतना नहीं होता, तोलते हैं तो ज़्यादा होती है। तो हमारी 20 किलो मिट्टी तो बन गई। 2 किलो मिट्टी से ही मैंने 20 किलो मिट्टी तैयार करी, और ऐसी मिट्टी तैयार करी है शक्तिशाली, जो हमें कोई फर्टिलाइजर भी डालने की अब जरूरत नहीं रहेगी। हमारे प्लांट खूब हरे भरे होंगे, खूब सारे फूल देंगे, हमारे विंटर में खूब हेल्थी होंगे। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप भी ऐसे ही 5-10 मिनट में 2 किलो मिट्टी से 20 किलो मिट्टी बनाएं ऑर्गेनिक तरीके से।